हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी स्कॉर्पियो की लव रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन स्कॉर्पियो है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर स्कॉर्पियो है, हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो आपके पर्सन की इस मंथ में आपके लिए क्या एनर्जीज़ है। और वो अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है या किसी चीज़ की वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या चल रहा है, क्या होगा, एवरीथिंग हम इस रीडिंग को में देखेंगे। आपको रीडिंग अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। रिच टैरो 222 मेरा चैनल है और चैनल जल्दी ही 21K कंप्लीट करने वाला है। सो प्लीज़ आप जितने भी वीडियोस देखते हो तो ट्राई कीजिएगा। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरे चैनल की जैसे ग्रोथ होगी, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आऊँगी। ओके, सो गाइस देखते हैं कि स्कॉर्पियो आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरे जो व्यूअर्स है स्कॉर्पियो, उनके पर्सन की उनके लिए क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए क्या एनर्जीज़ है, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। ओके, स्कॉर्पियो अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके पर्सन के साथ, तो उनका कांटेक्ट कब तक होगा। मुझे बताइए कि स्कॉर्पियो अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो उनका कांटेक्ट कब तक होगा। ओके, स्कॉर्पियो देखिए, स्कॉर्पियो मुझे ऐसे दिखता है कि आप जिस पर्सन से बात कर रहे हो ना, ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों का अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कम्युनिकेशन होगा। इसी मंथ में आपका उस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होने वाला है। ये पर्सन और आपका अगर ब्रेकअप हुआ है तो अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जीज़ में है। अगर ये ब्रेकअप आपने किया है तो मुझे दिख रहा है कि सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा अभी हैंगमैन की पोजीशन में है, बिकॉज ऑफ आपने भी ब्रेकअप ऐसे किया कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है और आपने इस पर्सन के लिए बहुत वेट किया है स्कॉर्पियो। इतना वेट किया है कि अभी आपको ऐसे लग रहा है कि ये वेट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और सामने वाला पर्सन आपके लिए 1% भी एक्शन नहीं ले रहा है। 1% भी उस पर्सन का आपके लिए एक्शन नहीं है। इसकी वजह से आपने इस पर्सन के साथ ब्रेकअप किया है। आप दोनों में फ़ाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुए हैं, ऐसे भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और फिर इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, ठीक है। बट मैं बोलूँगी कि यहाँ पे मुझे एक एनर्जीज़ ऐसी पिक हुई है कि अभी आपका पर्सन उस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहा है। भले ही प्रीवियसली ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए स्कॉर्पियो इतना सीरियस ना हो, या इसने सिर्फ ऐसे, आप दोनों का रिलेशनशिप भी ऐसे स्टार्ट हुआ था कि बस एक कैजुअल रिलेशनशिप था। उसमें ऐसे था कि जब तक है तब तक हम रहेंगे, और जब हम एक साथ में किसी काम पे या साथ में किसी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं तब तक हम रहेंगे, एज लाइक वैसे था। और उसके बाद ऐसे हुआ कि वो काम आपका ख़त्म हुआ या आपने जॉब, उन्होंने कुछ चेंज कर दिया और अभी वो पर्सन गया है। तो बेसिकली अभी उस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, दिस रिलेशनशिप इज़ समथिंग डिफरेंट। वो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं डेथ तक जाके। मतलब बहुत ज़्यादा उनको ऐसे अभी लग रहा है, उस पर्सन की ऐसी एनर्जीज आ रही है कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो मैं अंदर से मर रहा हूँ या मर रही हूँ। ऐसी एनर्जीज मुझे स्कॉर्पियो इस पर्सन की बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन योगा मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देने वाले होंगे। ये या तो खुद टीचर ट्रेनर रहे होंगे या करते रहेंगे ट्रेनिंग खुद की। मतलब आपको या तो ये योगा मेडिटेशन के आपके टीचर रह चुके होंगे, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है।
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सैजिटेरियस एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिक हो रही है। और ये पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं। अगर आप दोनों साथ में काम करते रहोगे या आपका कम्युनिकेशन अभी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं। किसी पर्सन से, अलग पर्सन से आप क्या करते हो क्या नहीं, उस बारे में ये इंक्वायरी करते हैं। ऐसे भी मुझे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि खबर रखी जा रही है। बेसिकली बहुत ज़्यादा आप पे नज़र रखी जा रही है, आपके एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जा रही है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल, इनको ऐसे लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, क्या ये आपको वो सब चीज़ें दे पाएंगे जिस चीज़ों को आप डिज़र्व करते हो। तो ये कन्फ्यूजन इस बंदे का मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब ये सोच रहे हैं कि ये होगा क्या, वो होगा क्या। इवन आप दोनों साथ में भी रहोगे तो आपके पर्सन का मुझे यहाँ पे मून साइन बहुत वीक दिख रहा है कि ये इमोशनली चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। या तो ये आपके सामने रो देते हैं या ये भाग जाते हैं, स्टक फील करते हैं। देखो, ऐसा रिलेशनशिप में मुझे फ्यूचर आपका दिखाई दे रहा है। तो मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन को अगर ऐसे लगता है कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर नहीं है, तो अगर आप उस पर्सन के साथ चाहते हो रिलेशनशिप, तो आपको आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि नहीं, मैं कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगी। ठीक है, आपकी इच्छा, आपकी विल पावर पे ये रिलेशनशिप चलेगा। अगर आपका पर्सन आपसे दूर भी गया है, लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग गट है कि वो पर्सन आपके तरफ ज़रूर आएगा, तब गया हुआ पर्सन भी आएगा। अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको चीज़ों पे भरोसा नहीं है, आप कुछ रिचुअल्स भी करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप हीलिंग करते हो, लेकिन अगर स्कॉर्पियो आपको उस हीलिंग पे भरोसा नहीं है, तो वो हीलिंग आपके लिए काम नहीं करेगी। अगर आपने कुछ चीज़ें की है तो आपको खुद को उस चीज़ों पे ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका जितना ट्रस्ट रहेगा वैसे ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सम स्कॉर्पियोज डीलिंग विथ 2 पर्सन्स। ओके, यहाँ पे ऐसे है कि ऑप्शंस है, चॉइसेस है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है कि आप किसी से टैरोट रीडिंग ले सकते हो, या बेसिकली आपके पर्सन टैरो रीडर हो सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे टैरो रीडर भी आते हैं। तो यहाँ पे उनकी एनर्जीज पिक है कि आप या तो आपके पर्सन टैरोट रीडर हो सकते हो। इवन आप भी टैरो रीडिंग पे बहुत बिलीव करते हो और आपने उनके लिए रीडिंग ली है या आप लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। देखो, एक्शंस तो होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सामने वाला पर्सन आ रहा है आपके तरफ, बट वो कुछ स्कॉर्पियो बेसिकली 10 to 15% के पर्सन ऐसे हैं कि जो ना फाइट तो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। मतलब उनको पता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। आप अगर उनके लाइफ में नहीं रहोगे तो उनको बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको फंसाने वाले हैं, या ऑलरेडी उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई है कि किसी ने उनको बहुत गंदी तरीके से बैकस्टैप किया है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी ये हो सकती है कि बहुत उनको गंदी तरीके से बैकस्टैप किया है, फंसाया है। तो वो कभी कभी उनको ऐसे हो रहा है, अगर वो पर्सन अभी अभी आपके रिलेशनशिप में आप अगर मिले हो तो कमिटमेंट फॉबिक है, क्योंकि प्रीवियस जो बैक एक बोलते हैं ना कि हम प्रीवियस रिलेशनशिप का एक बैग लेके आते हैं, एक कर्मा लेके आते हैं, तो वो डर रहे हैं कि मैं अभी अगर किसी रिलेशनशिप में जाऊंगा तो ये रिलेशनशिप भी मेरा चल पाएगा कि नहीं, हमारा ये रिलेशनशिप अच्छा होगा कि नहीं। तो ये डर मुझे इस पर्सन का काफ़ी दिखाई दे रहा है कि कैसे होगा कि ये पर्सन भी मुझे धोखा ना दे, मतलब आप उसको चीट कर दो और आप भी उनको छोड़ दो, ऐसे उनको लगता है।
यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इवन 5 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हुई है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी दिखाई दे रही है, आप दोनों में झगड़े हुए हो और झगड़े गंदी तरीके से हुए हैं, मतलब गाली गलौच वाले झगड़े हुए हैं, उसकी वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियो के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियो के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो आपका बंदा है ना, उसको ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू लव है, आपके लाइफ में कोई है अदर पर्सन, तो वो आपसे बात कर सकते हैं। फ़ोन कांटेक्ट करके डायरेक्टली आपसे ये चीज़ें पूछ भी सकते हैं कि क्या तुम्हारे लाइफ में कोई और पर्सन है क्या। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोलमेट, आपके सोलमेट है आपके पर्सन। आप भले ही आप दोनों किसी अलग पार्टनर से मैरिड रहोगे, फिर भी ये जो पर्सन है जिसके लिए आप टैरो रीडिंग या स्पिरिचुअलिटी के पास जाते हो, तो वो आपका सोलमेट होता है, आपका ट्विन फ्लेम होता है। क्योंकि नॉर्मल लव लाइफ में आप कभी भी स्पिरिचुअल नहीं बनोगे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। आप भगवान का करोगे, नवस एक बोलोगे, प्रेयर्स करोगे एंड ऑल, बट आप स्पिरिचुअल नहीं बनोगे। वो पर्सन आपसे के जब भी सोल से कनेक्ट रहेगा तब आपको वो एहसास होगा कि यार कुछ तो ख़ास है इस बंदे में, जिसकी वजह से मेरी जो सोल है वो इसके तरफ खींची जा रही है। ठीक है, आपके पर्सन आपको अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ लोगों के स्कॉर्पियो के सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके पर्सन को या तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें बोली है स्कॉर्पियो जो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रिगर की है। आपने कुछ ऐसा उनको बोला है, वो आपका डिस्कशन रहेगा। मैं डीप तक नहीं जा सकती हूँ, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। बट किसी को ऐसे होता है ना, जब बोलते हो तो उनके जब भी हार्ट को लगता है ना वो चीज़, तब वो आपसे दूर जाना चाहता है वो पर्सन। नहीं तो ऐसे अगर वो पर्सन आपसे ट्रूली लव करेगा तो वो आपसे दूर नहीं जाएगा। बट फिर भी अगर आपने उसके हार्ट उस चीज़ को आपने ट्रिगर किया होगा कि जो चीज़ को आपको ट्रिगर नहीं करना था, तब वो आपसे दूर जाएगा। यू विल गेट थ्रू दिस। मैरिज आया है, आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं, ये नेक्स्ट एक्शंस में है। पे अटेंशन टू द साइन, आपको बहुत ज़्यादा फेदर्स दिखाई देते रहेंगे। वाइट फेदर, वाइट विथ ग्रे कलर फेदर, वाइट विथ ब्लैक फेदर, ऐसे फेदर्स आपको अगर बहुत आपके ऊपर गिर रहे हैं, आप ये भी साइन दे रही हूँ ऊपर गिर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। कुछ स्कॉर्पियो के पर्सन को ऐसे लगता है कि आपने उनको छोड़ दिया है। ये लॉयल रहेंगे, इन्होंने आपको चीट किया होगा, इसकी वजह से इनको ऐसे लगता है कि आप उनके तरफ से जा रहे हो और ये एक्शन लेना चाहते हैं। इनके कुछ लाइफ लेसन हीलिंग चल रही है, ये मैं देख पा रही हूँ। और बहुत जल्दी स्कॉर्पियो, इफ़ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मैं आपको बोलूँगी आपका इसी मंथ में आपके पर्सन के साथ आपको कांटेक्ट होगा, आपको कॉल या मैसेज रिसीव्ड हो जाएगा। आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ये अभी इस रिलेशनशिप को एक अलग वे में देख रहे हैं। प्रीवियसली इनको ऐसे लगता था कि यार कुछ नहीं, ये भी ऐसा ही इनके लाइफ में शायद से आपके पर्सन बहुत मल्टीपल पार्टनर से ये डील करते रहेंगे। इनको वैसे लगा था कि आप भी वैसे ही हो, बट आपके साथ रहने के बाद स्कॉर्पियो इनको ऐसे फील हुआ कि नो, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, ये डिफरेंट रिलेशनशिप है, और तब ये आपके तरफ एक्शंस लेंगे। आपके पर्सन के क्या कन्फेशंस है आपके लिए, देखते हैं इनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस दीजिए। उनके पर्सन के माइंड में स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रहा है। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो को क्या कन्फेस करना चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो को क्या कन्फेस करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए।
माइंड, द रियलाइजेशन, दिस इज रियलाइजेशन। उनको ऐसे लगता है आप उनके हो। आपके पर्सन आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मुझे ऑलमोस्ट 20 to 30% लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ आके ये बोलेंगे कि हम फिर से स्टार्ट करते हैं, और दिस इज़ न्यू बिगिनिंग, मतलब एक न्यू स्टार्ट आपके साथ करते हैं। आपके पर्सन आपके लिए इनसिक्योर हो रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है, और जिसकी वजह से आप अभी इनके पीछे पीछे नहीं जा रहे हो, ये उनको दिखाई दे रहा है। सॉरी को बोलना चाहते। ये कार्ड फॉरगिवनेस का आया था, तो यस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि माफ़ी मांग सकते हैं। ही और शी टेकिंग डिवाइन गाइडेंस, ये आप भी हो सकते हो कि आप भी किसी से मतलब गाइडेंस ले रहे हो कि क्या होगा, इस रिलेशनशिप का कुछ फ्यूचर है क्या। मतलब ये बहुत कन्फ्यूजन होता है पर्सन, अगर आप ये लेके चल रहे हो ना कि क्या हमारा फ्यूचर है क्या, ये तो रिलेशनशिप में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको सब डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। लव, स्ट्राइव एंड डाउट। कुछ स्कॉर्पियो के पर्सन आप पे डाउट ले रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आप डबल डेटिंग या तो कर रहे हो या तो आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। ओके, अभी आपको कौन से चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो, हम वो देखते हैं। प्लीज़ हमें बताइए स्पिरिट कि स्कॉर्पियो को कौन से चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है जिनकी वजह से उनका यूनियन हो जाए। श्री डिवाइन महादेव हमें गाइड कीजिए। ओके, ज़्यादा वर्कहॉलिक रहोगे या अगर बिल्कुल भी नहीं रहोगे तो वर्कहॉलिक बनो। ज़्यादा वर्कहॉलिक रहोगे तो अपने पर्सन को टाइम दो। ग्रोथ के तरफ ध्यान दो। परफेक्शन सॉरी, आपको आपके रूट चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे और आपके थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। परफेक्शन तब आएगा तब आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा, तब आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, बैलेंस सब कुछ आएगा। ग्रोथ तब होगी जब आप चीज़ों को पॉजिटिवली लोगे, तब आपकी ग्रोथ होगी स्कॉर्पियो। वर्कहॉलिक अगर बहुत ज़्यादा रहोगे तो थोड़ा कम करो। हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि हेल्थ आपकी सपोर्ट नहीं करती है उस चीज़ों के लिए। बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए उसके पीछे ही भाग रहे हो तो शायद से आप अपने पर्सन को ये दिखा रहे हो कि आप काम को प्रायोरिटी दे रहे हो, उनको नहीं दे रहे हो। उसकी वजह से आपका पर्सन आपसे दूर हो रहा है, तो अपने पर्सन को भी टाइम दो। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।